हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमन्त्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। ये अन्येरविन्दाक्षविमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृष्णेन परं पदं ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदन्ध्रये। तथा न ते माधव तावका क्वचिन् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदा। त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेयोपायनं वपु। वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिः तवार्हणं येन जनः समीहते। सत्त्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं। गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। तो विचार चल रहा था कि जो भगवान का स्वरूप है उसको स्पष्ट करके आए थे कि त्वयि अम्बुजाक्षाखिल सत्वधामनि है। कहा आपका जो स्वरूप है वो कमल की तरह और सत्व गुण से परिपूर्ण। तो उस स्वरूप का दर्शन किसको होगा? तो उसके लिए स्पष्ट किया था समाधि न आवेशित चेत सके, जिनका चित्त समाधि भाव में पहुंच गया निरंतर परमात्मा का चिंतन, तो उनको तो उसका दर्शन होगा। और जिनका चित्त समाधि भाव तक नहीं पहुंचा तो नहीं हो सकता, सीधी बात। और कहा कि संसार सागर से पार होने का केवल एक रास्ता, वो क्या कहा? त्वत्पाद पोतेन, का आपके चरण कमल रूपी जो नौका है केवल उससे पार जा सकते हैं। तो इसी क्रम में अपने स्पष्ट करके आए थे कि पार तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ मोक्ष की बात देवता नहीं कहते।
जैसे कल स्पष्ट किया था, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए इस संसार के बंधनों से तो मुक्त हो गए, लेकिन फिर आना तो पड़ेगा। लेकिन वो क्रम मुक्ति के द्वारा फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो भक्त हैं ऐसे उनको स्पष्ट किया था कि वो तो क्या करते हैं, स्वयं समोत्तीर्य सुदुस्तरम का बड़ी मुश्किल से पार किया जा सकने वाला ये जो संसार सागर है, तो इसको स्वयं समुत्तीर्य। और जो भक्त हैं सही अर्थों में जिनका चित्त उस परमात्मा के साथ जुड़ गया, वो तो पार निकल जाएंगे। तो कैसे वही क्रम मुक्ति धीरे धीरे। और कल वो 4 प्रकार की जो भक्ति है उसकी भी अपनी चर्चा करके आए थे। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च। और इनमें जो ज्ञानी है उसको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ माना। वैसे तो इन चारों को ही भगवान ने कहा ये सब क्या है, सुकृतिनः। सुकृतिनः का अर्थ है पुण्य कर्म। तो उस ज्ञान की स्थिति तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा आपने कल करके आए थे कि भक्ति तो हम सबके अंदर है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उस भक्ति की स्थिति, जैसे मैंने कहा सर्दी आई तो शॉल ओढ़ ली, और जब गर्मी आई तो शॉल को उतार के रख दिया। तो जब जरूरत पड़ी तो उसी के अनुसार हम भक्ति भाव को भी ओढ़ लेते हैं, और जब जरूरत नहीं हुई तो उसको भी एक तरफ। तो इसलिए इसका नाम भक्ति नहीं है। तो भक्ति किसको कहेंगे, कैसी होनी चाहिए, भगवान शंकराचार्य जी अपने अंतिम उपदेश में स्पष्ट करते हैं। उपदेश पंचक में केवल 5 श्लोक हैं, ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पहले श्लोक में वो स्पष्ट करते हैं, ता वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। तो कहा वेदो नित्यम अधीयताम। वेद का अर्थ यहाँ शास्त्र, और शास्त्र का अर्थ ये नहीं कि जो भी मिल जाए वही शास्त्र है, ऐसा नहीं है। तो जो आपके प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों का निश्चय करे, कृतेन अकृतेन वा। तो जो आपके लिए कर्तव्य कर्म है उसका भी विधान करे, और जिस कर्म से आपको बचना है उसका भी विधान करे। उसका नाम शास्त्र, या शासनात्रायते इति शास्त्र। शासन भी करे और उसके साथ साथ आपको मोक्ष का मार्ग भी दिखाए, उसका नाम शास्त्र। केवल किस्से कहानियों का नाम शास्त्र नहीं है। आपके ऊपर कंट्रोल भी करे, नियंत्रण भी करे, और उसके साथ साथ रास्ता भी बताए। जैसे छोटे बच्चे के ऊपर आपका नियंत्रण होता है कि माँ बाप का नियंत्रण, और वो नियंत्रण केवल नियंत्रण के लिए है क्या, नियंत्रण का उद्देश्य वहाँ यही है कि वो सही मार्ग पर चले, सही रास्ते पर चले। और जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ा शास्त्र कौन है, माता पिता। छोटे बड़े हो जाएं फिर भले नहीं माने वो अलग बात है, लेकिन जब तक बच्चा छोटा है तब तक बाहर कुछ भी वो सुने। आपने किसी बात को समझाया, चुपचाप सुनता रहेगा, लेकिन अंत में प्रमाण के लिए माँ बाप से जरूर पूछेगा कि ऐसा है या नहीं है। लेकिन वो स्थिति ज़्यादा लंबी नहीं है, 5-6 साल तक। उसके बाद तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। लेकिन उस समय तक तो जो छोटा बालक है उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, माता पिता। तो क्यों वो उस पर शासन भी कर रहे हैं और साथ के साथ उसको एक
दिशा भी देते हैं। उसी तरह से जो शास्त्र है वो भी क्या आपके ऊपर अनुशासन भी रखता है और साथ ही साथ मार्ग भी दिखाता है। तो इसलिए भाष्यकार कहते हैं वेदो नित्यम अधीयताम, का शास्त्रों का नियम पूर्वक विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अक्सर होता क्या है, हम लोग पुस्तकें तो ले आते हैं, सुना कि भाई अमुक पुस्तक बहुत अच्छी है, पुस्तक तो ले आए और पढ़ना भी शुरू किया और 2-4 दिन नियम पूर्वक शुरू ही करते हैं, लेकिन जब समझ में नहीं आने लगा तो बंद करके उठा के रख दिया। हाँ, भले रोज सवेरे उसको धूप बत्ती आदि दिखाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कभी खोल के फिर नहीं देखते। लेकिन शास्त्र इतनी जल्दी अपने आप को प्रकट करने वाला नहीं है। जब तक शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, निष्ठा नहीं होगी, तो शास्त्र अपने आप को प्रकट नहीं करेगा। अगर नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आप उसका विचार करते हैं, भले ही समझ में ना आए, लेकिन आपके जैसे जैसे, तो वो भी एक पापों के क्षय का साधन। क्यों उतनी देर के लिए तो आपने अपने आप को संसार के बंधनों से अलग किया कि नहीं? उतनी देर के लिए जो भी दूसरी वृत्तियां आई उनको आपने हटाया, तो उतने अंश में तो आपके चित्त का शुद्धिकरण हुआ। और ये जो शोधन है ये आपके अंदर योग्यता लाएगा। उदाहरण के लिए ज्यादा दूर नहीं जाओ, अपने ही जीवन का विश्लेषण करो। जब तक ये शास्त्र चिंतन की प्रवृत्ति जीवन में नहीं आई थी, उससे पहले के जीवन का विचार करो और उसके बाद के जीवन का विचार करो, दोनों में अंतर है कि नहीं? भले हमने कोई विचार नहीं किया, लेकिन जो सुना उसमें तो कुछ न कुछ विचार आया, बाद में भले नहीं कर पाए, छूट गया, जो भी है, लेकिन उससे भी जीवन में अंतर आया कि नहीं? सबसे पहला अंतर तो ये कि आपके 1 घंटे बैठने का अभ्यास बना और इतनी देर के लिए आप इस बाह्य जगत के झंझट से मुक्त रहे। और दूसरा व्यावहारिक उसमें देखें तो घर में आप बैठे हों, 1 घंटा आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, लेकिन सत्संग या कथा में 1 घंटा चुपचाप बैठे कि नहीं? तो ये इतनी देर चुपचाप अपनी संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति को एक जगह केंद्रित करके रखना, तो ये भी तो साधना है। तो इसका फल हो एक योग्यता, पात्रता, और फिर उसके द्वारा धीरे धीरे बात समझ में भी आने लगी। तो इसलिए कहते हैं वो जो शास्त्र है, शास्त्र अपने आप को इतनी जल्दी स्पष्ट नहीं करेगा। यमेवेश वृणुते तेन लभ्य, कठोपनिषद में स्पष्ट किया। वहाँ तो आत्मा के लिए लिखा, लेकिन शास्त्र के विषय में भी वही नियम लागू होता है कि यमेवेश वृणुते तेन लभ्य, का जो इसका चुनाव करेगा उसको इसकी प्राप्ति होगी। और केवल ला करके रख दिया तो उससे कुछ नहीं, उससे न उस ग्रंथ को कोई पुण्य मिलने वाला और न कोई पाप। और हाँ, उसका अगर हम चिंतन करते हैं तो उससे भी उसको कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। हाँ, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो अपने जीवन में कुछ न कुछ अंतर तो आएगा। इसलिए भाष्यकार कहते हैं वेदो नित्यम अधीयताम, कहें शास्त्रों का नित्य चिंतन। और जो शास्त्र है उसको तो कह दिया तृतीयम नेत्र, आलोचने अगोचरे अर्थे शास्त्रम तृतीय लोचनम। कहते हैं जिस तत्व को, जिस वस्तु को हम इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, शास्त्र उसको हमारे सामने स्पष्ट कर देता है। और उदाहरण के लिए
ईश्वर को ही लो। ईश्वर को आज तक देखा क्या? अगर किसी से पूछो तो क्या हम लोग कहते हैं नहीं देखा, और मैं कहता हूँ सरासर झूठ है। मंदिर में जब हम गए तो किसका दर्शन करते हैं? ईश्वर का या मूर्ति का? अगर मूर्ति का दर्शन करने जाते हैं तो मूर्ति के ही दर्शन का फल मिलेगा, ईश्वर दर्शन का फल नहीं मिलेगा। लेकिन हम सब मंदिर में दर्शन करने जब गए तो किसका दर्शन करते? ईश्वर का, और उसी ईश्वर के उन भिन्न भिन्न रूपों का। और कभी ईश्वर की चर्चा चले तो वहाँ कल्पना में भी हम एक आकार उसका बना लेते हैं। तो अब ये बताओ कि ईश्वर का दर्शन किया कि नहीं? दिन में न जाने कितनी बार करते हैं, लेकिन जिस रूप में हम चाहते हैं उस रूप में नहीं कर पाए, बस अंतर इतना है। लेकिन दर्शन तो किया। तो ये उस मूर्ति के अंदर ईश्वर है, ये आपको किसने बताया? शास्त्र को, या जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उन्होंने कहा ये भगवान है। एक मूर्ति सामने रखी तो ये गणेश है, ये वो है, नाना प्रकार के हो, और उसको प्रमाण मान के हमने उस रूप में किसको देखना शुरू किया? ईश्वर को। तो इस ईश्वर को दिखाने के लिए ये शास्त्र प्रमाण हो गया कि जिस तत्व को आप इन नेत्रों के माध्यम से, इन इंद्रियों के माध्यम से कभी नहीं देख सकते, तो वो जो आप तो प्रमाण है, आप तो कार दो शब्द। अब वो शब्द कहाँ से आया वो अलग बात है। तो जैसे छोटे बच्चे के लिए सबसे बड़ा प्रमाण माता पिता के वाक्य, तो वो उसके लिए शास्त्र है। और इन शास्त्रों में जो भी हम पढ़ते हैं वो भी क्या है? शब्द ही तो है। तो इसलिए इसको शब्द प्रमाण या आप्त प्रमाण शास्त्र को माना। तो उस शब्द प्रमाण ने आपके सामने उस ईश्वर को मूर्तिमान कर दिया कि नहीं? तो शास्त्र वही काम करता है कि जिस तत्व को हम बाह्य व्यवहार के द्वारा, उसके द्वारा नहीं जान सकते, तो शास्त्र उसको प्रकट कर देता है। लगा आलोचने अगोचरे अर्थे शास्त्रम तृतीय लोचन। कहते हैं जो शास्त्र है ये क्या है? तीसरी आंख। और इस सृष्टि में तीसरी आंख किसके पास? भगवान शिव के पास। तो कहने का अर्थ ये कि शास्त्र का जो ज्ञान है, शास्त्र का जो चिंतन है, तो वो आपको उस शिवत्व की स्थिति तक ले जाएगा। तो किसके द्वारा? तो नेत्र की अगर बात करें तो यही ज्ञान नेत्र, दो आंखें तो यही हैं ही। तो इसलिए आगे स्पष्ट किया, कहते हैं कि शास्त्राभ्यास विहीनस्तु चक्षुष्मानपि अंध सएव। कहते हैं जो व्यक्ति शास्त्र के अभ्यास से रहित है, जिसने शास्त्र का विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो आँख होते हुए भी अंधा ही है। क्योंकि ये जो आँखें हैं तो भौतिक हैं, पांच भूतों से बनी हुई। तो इन आँखों के द्वारा तो केवल भौतिक वस्तु ही दिख सकती है। और जब आप मंदिर में गए, उस मूर्ति के अंदर जब आप ईश्वर का दर्शन करते हैं, तो उस ईश्वर के दर्शन के लिए आपको इन आँखों की जरूरत पड़ती है क्या? इन नेत्रों से तो केवल बाह्य रूप को देखा, लेकिन ईश्वर की जो मूर्ति हमने देखी वो कहाँ देखी? वही अपने उस ज्ञान नेत्र के द्वारा। तो इसलिए वो जो ज्ञान नेत्र है, शास्त्र के चिंतन के द्वारा, शास्त्र के विचार के द्वारा जब आपके जीवन में वो ज्ञान प्रकट होगा। अब भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते।
कि जिस दिन वो ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट हुई, या यूं सीधे सीधे कहें तो जिस दिन आपके जीवन में वो ज्ञान दृष्टि प्रकट हो गई, तो उस दिन अज्ञान का नाश। भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है उसको हम क्या मानते हैं? प्रलय का प्रतीक, संपूर्ण जगत का विनाश। लेकिन विनाश किसका हो सकता है? कि जो नाश होने योग्य वस्तु है उसी का तो नाश हो सकता है। जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, उसका तो कभी नाश हो नहीं सकता। तो जीवन में अस्तित्व किसका? अगर जीवन का विचार करके देखें तो ज्ञान के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो घर वाले बहुत उससे प्रेम करते हैं, बहुत वो करते हैं, लेकिन घर में कितने दिन रखते हैं? 1 दिन 2 दिन, देखा कि नहीं बेहोशी टूट रही तो उठा के हॉस्पिटल में ले गए, और चलो 1-2 दिन वहाँ भी सेवा की है, लेकिन फिर भी नहीं होश में आया तो उसके लिए एक नर्स रख दी, वे देखभाल करते रहो। तो कहने का अर्थ है कि व्यावहारिक जीवन में भी ज्ञान का महत्व है कि नहीं? अगर ज्ञान नहीं है, अगर सो का ज्ञान नहीं है, तो फिर संसार में कुछ भी नहीं है। तो वो जो ज्ञान नेत्र है, कहते हैं वो आपके सारे अज्ञान को नष्ट कर देगा। तो इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं वेदो नित्यमधीयताम्। और जो वेद हैं इसमें है क्या? कर्म का विधान। क्योंकि कर्म के 80,000 मंत्र और 16,000 मंत्र उपासना के, और ज्ञान के लिए तो केवल 4,000 मंत्र। तो इसलिए प्रधानता किसकी? कर्म की। तो वेद में मुख्य रूप से किसको बताया? कर्म को, क्योंकि कर्म की ही महत्ता है। तो जैसा कर्म होगा फल उसके अनुसार। और यहाँ तक शास्त्रकार तो कहते हैं आपकी बुद्धि भी उसी कर्म के अनुसार चलती है, कि जैसा आपका कर्म फल भोग सामने आएगा, तो कहते हैं वो अपने अनुसार आपकी बुद्धि वृत्ति को भी बांध देगा। इसलिए स्पष्ट क्या, कर्मणा बध्यते बुद्धि न बुद्ध्या कर्म बाध्यते। कहते हैं कर्मणा बध्यते बुद्धि, तो वहाँ कर्म का अर्थ प्रारब्ध। और जिसे हम प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं वो भी किसके आधार पर बना? कर्म के आधार पर। तो जिस समय जैसा आपका प्रारब्ध भोग होगा, वो प्रारब्ध भोग कहो कर्म फल कहो, तो कहते हैं उसके अनुसार वो आपकी बुद्धि को भी बांध देगा। और कोई ये समझे कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरी बुद्धि बहुत चलती है, कर्म फल को बांध दूंगा, तो कहते हैं वो कभी संभव है। उदाहरण दिया भगवान राम का, कहते हैं सुबुद्धिरपि यद रामो हरिणमन्वगा। तो अब सामान्य उससे विचार करके देखें तो भगवान राम को हम क्या मानते हैं? ईश्वर का अवतार मानते हैं। और ईश्वर का अवतार जब है तो उसके यहाँ बुद्धि भी होगी कि नहीं? वो तो खैर उनकी लीला है, लेकिन एक सामान्य दृष्टि से देखें, सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से, और भगवान को भी उस सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में लाके देखो कि सोने का मृग नहीं होता, यह हर कोई जानता है कि नहीं? लेकिन फिर भी राम उसके पीछे गए। और सीता इस बात को जानती है कि भगवान राम का इस दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
लेकिन जब आवाज सुनी हे लक्ष्मण की, तो लक्ष्मण को उनके पीछे भेजा कि नहीं। लक्ष्मण ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता ने एक भी बात नहीं सुनी। और जाते जाते लक्ष्मण रेखा खींच के गए और सावधान करके गए कि तुम इससे बाहर नहीं जाना। फिर भी सीता बाहर निकली कि नहीं। तो ये क्या है? उनके लिए तो लीला है, लेकिन यही दिखाया कि जो आपका प्रारब्ध होगा, जो कर्म फल सामने आएगा, उसके अनुसार थोड़ी देर के लिए आपकी बुद्धि वृत्ति को भी वैसे ही बांध देगा। उससे इतर आप उस समय सोच ही नहीं सकते। तो सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में देखें तो इतनी सब सावधानी होने के बाद वे सीता कुटिया से बाहर निकली कि नहीं। भिक्षा ही देनी थी तो कुटिया के अंदर से भी दे सकती थी, लेकिन उस समय बुद्धिवृत्ति वैसे ही घूम गई। और जब बाहर निकले तो फिर आगे की कथा। तो अब प्रश्न यहाँ उठा, ये प्रारब्ध फिर किसका? तो प्रारब्ध न राम का, न सीता का, न लक्ष्मण का, प्रारब्ध है रावण का। इसलिए हमारे यहाँ प्रारब्ध के भी 3 भेद किए, स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। स्वेच्छा प्रारब्ध वो है कि आपके मन में विचार आया कि भाई ऐसा करना चाहिए और आपने उस कार्य को किया, तो वहाँ 2 ही चीजें मिलेंगे, एक सुख या दुख। तो सुख मिला तो हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, और अगर दुख मिला तो किसको दोष देंगे? दूसरा तो वहाँ कोई है ही नहीं, को हम अपनी इच्छा से लगे हुए। अब चले, चाहे प्रारब्ध में डालें, भगवान में डालें, या अपनी गलती मान के चुपचाप उसको सहन कर लेते हैं, लेकिन वो दुख तो आना है। तो इसलिए वो बुद्धि वृत्ति ऐसी बनी। इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि कामयाबी जो मिली तो बेवकूफ़ी पर भी नाज है, नाकामयाब हुए तो अक्ल भी शर्मिंदा है। अगर कुछ अच्छा हो गया, भले हमारी गलती से ही हुआ हो, तो भी हम अपनी पीठ थपथपाते हैं। अब बहुत सोच समझ के किया फिर भी नहीं हुआ तो अपनी अक्ल को दोष देते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं सोचा, वो क्यों नहीं सोचा पहले, तो फिर बाद में भले ही उसको प्रारब्ध के ऊपर डाल दें। तो ये हो गया स्वेच्छा, अपनी इच्छा से किया। और परेच्छा वो है कि आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन परिवार के किसी सदस्य की इच्छा या किसी मित्र की इच्छा का सम्मान करने के लिए आप उस कर्म में प्रवृत्त हुए। और जब उस कर्म में लगे तो वहाँ भी 2 ही चीजें हैं, या तो सुख या दुख। तो सुख मिला तो वहाँ भी हम अपनी पीठ थपथपाने से नहीं चूकते, और अगर दुख मिला तो सारा दोष सामने वाले के ऊपर। वे देख, हम तो मना कर रहे थे लेकिन तुम नहीं माना, लेकिन ये दुख का जो भोग है वो तो भोगना, उसके लिए तो निमित्त कुछ न कुछ बनेगा। तो ये हो गया परेच्छा, प्रारब्ध। और तीसरा है अनिच्छा, कि आपकी भी इच्छा नहीं, और जो अपने परिवार आदि मित्र मंडल है उनकी भी इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी परिस्थितियां ऐसी आई कि करना पड़ा। तो वहाँ हम सारा दोष भगवान पे डाल देते हैं। और अगर सुख मिला तो थोड़ी सी ईमानदारी तो हम लोग करते हैं कि हम भी नहीं चाहते थे, कोई भी नहीं चाहता, फिर भी कुछ अच्छा हुआ तो थोड़ा सा उस अच्छाई का श्रेय हम भगवान को भी दे देते हैं। अब कहते हैं हाँ भगवान ने अच्छा किया। थोड़ी सी ईमानदारी, पूरी तरह नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अपने अहम को भी जोड़ के रखते हैं। तो ये हो गए 3 प्रकार का प्रारब्ध। तो यहाँ प्रारब्ध किसका? तो कहते हैं रावण का, मृत्यु का जो योग है वो यहीं से
आरंभ होता है। और पुराण में कथा आती है कि ये जो सीता थी, कहते हैं पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी। वैसे तो लक्ष्मी के अवतार है, तो पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी और एक नदी के किनारे तपस्या में लगी थी। और कहीं से घूमता फिरता भाग्य का मारा रावण भी वहाँ पहुँच गया, जंगल में घूमते घूमते। तो अब ऋषि कन्या है, जब कोई आया मेहमान अतिथि तो उसका सत्कार करना तो हमारी परंपरा है। तो उस ऋषि कन्या ने भी उसका अतिथि के रूप में सत्कार किया। लेकिन कथा आती है कि रावण उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। आज जब सौंदर्य पर मुग्ध हुआ, रजोगुण उत्पन्न हुआ, तो उसने कहते हैं कि उसका हाथ पकड़ लिया, उसका वेदवती का कन्या का। तो वो तो साक्षात ऋषि पुत्री है, और वैसे देखें तो लक्ष्मी का अवतार। तो उसने अपने योग बल से रावण को स्तंभित कर दिया। स्तंभित करना ना, जैसा है वैसे एकदम जड़ कर दिया। तो तब वहाँ रावण ने माता के रूप में फिर उसकी स्तुति की, और स्तुति से तो सब प्रसन्न होते हैं। तो उस स्तुति से प्रसन्न होकर के उस स्तंभन से तो रावण को मुक्त कर दिया, लेकिन साथ ही साथ श्राप दिया कि तुमने अनधिकार मेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। और कहा इस जीवन में तो अब तुमने अनधिकार मेरे शरीर का स्पर्श किया, तो मैं योग बल से इस शरीर को तो भस्म कर रही हूँ, लेकिन जब नए शरीर में आऊंगी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। तो पुराण कहता है कि वही वेदवती नाम की जो कन्या थी फिर सीता के रूप में प्रकट हुई। तो आगे की कहानी आपको पता। तो ये प्रारब्ध किसका? रावण का पर प्रारब्ध है, लेकिन वो भी तो राम के साथ उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो कहने का अर्थ ये, इन तीनों में से कोई भी प्रारब्ध, चाहे वो स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा, जो प्रारब्ध फल देने के लिए सामने आएगा वो उसके अनुसार आपकी बुद्धि वृत्ति को बदलेगा। तो इसलिए जीवन में प्रधानता किसकी है? कर्म। तो इसलिए वेदों में भी कर्म परक मंत्र ज्यादा, क्योंकि चित्त शुद्धि का सबसे पहला साधन वही कर्म ही है। जो पुण्य कर्म है, शास्त्रों में पुण्य कर्मों का भी विधान किया, और जो पाप कर्म है उनकी भी विधि बताई। और सेन याग आदि जितने भी हैं उनकी भी विधि बताई, लेकिन विधि बताने के बाद अंत में कह दिया कि ये नहीं करना। विधि है, सब कुछ है, कैसे होगा, क्या फल मिलेगा, सब बताया, लेकिन अंत में कब ये सज्जन व्यक्ति के लिए इसका विधान नहीं। हाँ, दुष्ट हैं वो भले ही करें, तो उनको तो उसका दुष्टता का फल अपने आप मिलेगा। तो जो पुण्य कर्म है, भगवान कहते हैं तो क्या करो, तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। उस शास्त्र में जिन कर्मों का विधान किया उनका अनुष्ठान करो। लेकिन कैसे अनुष्ठान करो? कहते ने शस्य विधीयताम अपचिते काम्ये मति त्यज्यताम। कहते हैं वो प्रत्येक कर्म आपका परमात्मा की उपासना बन जाए। जैसे कल कहा था कि अगर केवल फल के लिए कर्म करेंगे तो बंधन का कारण बनेगा, और जब वही कर्म किसके लिए हो गया? ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो भक्ति बन गई। तेने शस्य विधीयताम अपचिते। तो इसलिए उस कर्म के द्वारा उस परमात्मा की उपासना करो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा काम में मति त्यज्यताम, ये जो कामनाएं हैं इन कामनाओं का त्याग। और इन कामनाओं का त्याग कहते हैं इतनी आसानी से होने वाला नहीं। तो उसके लिए फिर क्या करो?
तो कहा पापोघ परिधूयताम भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। तो इसलिए एक बड़ी मार्मिक बात वहाँ कहते हैं, भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। भव माने संसार, कहते हैं इस संसार में जो सुख है, इस संसार के सुख के अंदर जो दोष है, उन दोषों की खोज करो। जो गुण है उनकी खोज नहीं करनी, संसार में जो दोष हैं, भौतिक जगत का जो सुख है, उन दोषों को खोजो। तो क्या जब दोषों को खोजोगे तो इस संसार में तो दोष के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं। जब ये निश्चय हो जाएगा तो कामनाएं अपने आप निवृत्त हो जाएंगी, और तब जाकर के कहते हैं आत्मेच्छाम व्यवसीयता, तब जाकर के उस आत्म तत्व को जानने की इच्छा होगी। अभी तक तो वो इच्छा ऊपर से ओढ़ी हुई, ठीक है, शास्त्र ने कह दिया इसलिए हम भी चाहते हैं चलो कुछ नहीं तो कुछ करो। लेकिन ईमानदारी से अगर अपने आप को टटोल के देखें तो सही अर्थों में कितने लोगों के अंदर वो इच्छा है, ठीक है, शास्त्र कहता है इसलिए हम मान लेते हैं, लेकिन उसके प्रति कोई उत्कट अभिप्सा, उत्कट वो नहीं, ठीक है, सोचते हैं चलो लगे हाथ में ये भी कर लो कि कहीं गए हो गए किसी और काम से, और साथ में कोई दूसरा काम भी मिल गया तो हम सोचते हैं चलो आए हैं तो ये भी करते चलो। तो उसी तरह से यहाँ भी ज्ञान की स्थिति की भी वही हालत है। हम सोचते हैं चलो कम से कम संसार में तो है ही, तो थोड़ा सा ये भी लाभ ले लो, कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी। तो लेकिन कहते हैं वो आत्म तत्व को जानने की जब इच्छा उत्पन्न होगी तो कब उसके लिए दोषोनुसंधीयता, उन दोषों की खोज। और जब दोषी दिखेंगे संसार में तो फिर संसार का आश्रय तो अपने आप छूटता जाएगा। तो तब क्या बचेगा? एकमात्र ईश्वर का आश्रय। तो वही कहते हैं कि आप तो क्या है, कहा द्युमन, भगवान का विशेषण दिया द्युमन प्रकाश स्वरूप। और जो भक्त हैं कहते हैं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम, इस संसार रूपी सागर को स्वयं क्या कर गए, स्वयं तो पार कर गए, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है तो कहते हैं उनके लिए एक प्रेरणा वो छोड़ के गए, या भक्ति आदि की जो विधियां हैं वो सब विधियां यहाँ बता के गए। और नवधा भक्ति तो आप लोग जानते हैं। तो इसलिए जो उनके संग करेंगे, ऐसे जो सज्जन पुरुष का उनका तो उद्धार। इसलिए वैसे तो संग के लिए तो कहते हैं संगः सर्वात्मना त्याज्य, कहते हैं संग का तो हमेशा ही त्याग करना चाहिए, क्यों वो तो आपको बांधेगा। और का अगर नहीं कर सकते त्याग उसका तो साधुना सह कर्तव्य, जो साधु हैं सज्जन पुरुष हैं तो का उनके साथ करना चाहिए। क्यों? कहते हैं सताम संगो हि भेषजम, जो सज्जन महापुरुष हैं उनका जो संग है कहते हैं वही केवल एकमात्र इस संसार के बंधनों को काटने की दवा है, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरी दवा है नहीं। और नारद पुराण में तो और स्पष्ट कर दिया नारद जी ने, वो कहते हैं हरि भक्ति ही, जो परमात्मा की जो भक्ति है तो कैसी है, कहते हैं निर्णाम काम धेनु समास्मृता, कहते हैं परमात्मा की जो भक्ति है या जो उस परमात्मा की भक्ति में लगे हुए तो कहते हैं वो जो भक्ति है उनके लिए कामधेनु समास्मृता, कहते हैं कामधेनु की तरह। तो क्यों? तो कहते हैं कि भाई वो जो भक्ति है उसमें फिर कौन लगते हैं, का जो विचारशील हैं, जो सत्य की खोज में हैं, वो तो उस कामधेनु रूपी अमृत को प्राप्त करने के लिए
उसके लिए प्रयत्न करते हैं। और जो अज्ञानी है, कहते हैं पिबन्ति संसार गरलम, जो अज्ञानी लोग हैं तो उस सत्य को न समझ करके, उसका विचार न करके संसार गरलम पिबन्ति, संसार का ये जो जहर है, विष है, इसका पान करते रहते हैं। और विषपान का फल मृत्यु, और मृत्यु होगी तो फिर जन्म, और फिर वही प्रक्रिया चलेगी, फिर मृत्यु। तो उनका तो ये जीवन मरण का जो चक्र है वो टूटने वाला नहीं। और कहते हैं कि वे जो भक्ति युक्त हैं, ऐसे लोग तो दुर्लभा मानुषा, तो ये कहते हैं दुर्लभा पुरुषा लोके भगवद भक्ति मानसा। भक्त तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही अर्थों में भगवद भक्ति मानसा, जिनका चित्त परमात्मा की भक्ति से परिपूर्ण है, कहते हैं ऐसे जो लोग हैं वो दुर्लभा। और अगर ऐसे लोग मिल गए तो कहते हैं तेसाम संगो भवेद यस्य, ऐसे जो सही अर्थों में उस परमात्मा के भक्त हैं। और सही भक्ति का लक्षण पहले स्पष्ट किया कि उस परमात्म वृत्ति के अतिरिक्त दूसरी अन्य किसी वृत्ति का न रहना। और ऐसे जो भक्त हैं उनका जो स्वरूप है पीछे स्पष्ट किया था, स्फटिक गिरि शिलामल। जो सही अर्थों में भक्त हैं उनका हृदय तो कैसा है, का स्फटिक गिरि शिलामल, और स्फटिक के पत्थर की तरह, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार रुक ही नहीं सकता। भले सामने कुछ है, उसके कारण उसमें लाल पीलापन आदि भले ही दिखे, लेकिन उसमें वास्तव में कोई विकार। तो सही अर्थों में जो भक्त हैं तो क्या उनके चित्त में तो किसी प्रकार का कोई विकार, क्यों, उनके लिए तो हर रूप परमात्मा का। और जब हर रूप में परमात्मा का दर्शन हो रहा हो तो फिर भक्ति के लिए कहाँ जाना पड़े, तो सारा जीवन क्या हो जाएगा, प्रत्येक कर्म प्रत्येक क्रिया भक्ति बनती चली जाएगी। तो ऐसे जो भक्त हैं कहते हैं दुर्लभ, वो तो बड़े दुर्लभ हैं। और ऐसे भक्तों का संग जिनको मिल गया कहते हैं तस्य शांतिर्हि शाश्वती, कहते हैं फिर उसके जीवन में जो शांति आएगी वो शाश्वत शांति। या उस भक्ति भाव से जब उस स्थिति में पहुंच गए कि निरंतर उस परमात्मा का चिंतन, लेकिन वहां तक जाने के लिए ये 9 सीढ़ियां तो पार करनी पड़ेंगी। और अगर संग की बात करें तो कहते हैं ये संग में बड़ा विशेषता भी है। वैसे तो कहा संगः सर्वात्मना त्याज्य, इस संग का तो हमेशा त्याग करना चाहिए। लेकिन जो सज्जन महापुरुष हैं का उनके संग का त्याग मत करो। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कल परसों भी शायद मैंने बताया था कि कीटो विषुमन संगाद आरोहति सताम शिरः अस्मापि देवत्वं याति महद्भि सुप्रतिष्ठितम्। जो फूल है, फूल के अंदर कीड़े भी होते हैं, तो कीटोपि सुमन संगाद आरोहति सताम शिरः। तो कल भी शायद मैंने बताया था, हमने एक फूल को भगवान की मूर्ति के ऊपर चढ़ाया तो उसको किसका संग मिला, फूल का संग। वैसे अकेले तो नहीं जा सकता, उसमें उसका भी प्रारब्ध है, लेकिन सामान्य उसमें देखें तो उस फूल का संग मिलने से वो कहाँ तक पहुँच गया, परमात्मा के सिर के ऊपर, उस मूर्ति के सिर के ऊपर, जहाँ पहुँचने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ही नहीं, दूसरा भी उदाहरण देते हैं, का अस्मापि देवत्वं याति महद्भि सुप्रतिष्ठितम्। कहते हैं एक पत्थर का टुकड़ा, आप गए हरिद्वार गए, गंगा किनारे घूमते रहे,
तो घूमते घूमते एक गोल पत्थर आपको मिल गया और आप उसको उठा के ले आए, या 2-4 पत्थर ऐसे आप उठा के ले आए। तो अपने किसी मित्र को उसको दिया, तो गोल पत्थर है, आपने कहा ये तो गंगा जी से हम लेके आए हैं। तो उसने क्या किया, उस पत्थर को उठा के मंदिर में पूजा स्थान में रख दिया। तो वो पत्थर का टुकड़ा अभी से पहले तो ठोकरें खा रहा था, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति के हाथ में लगा, एक भक्त के हाथ में लगा, तो वो पत्थर का टुकड़ा क्या बन गया, ईश्वर बन गया। तो कहते हैं ये संग की महत्ता है कि जब एक सामान्य पत्थर का टुकड़ा किसी संत महापुरुष किसी भक्त के हाथ में जब आ गया तो वो क्या बन गया, ईश्वर बन गया। तो जब पत्थर का टुकड़ा ईश्वर बन सकता है तो फिर जीव का तो कहना ही क्या। तो पत्थर में ईश्वर भाग को हमने देखा कि नहीं, और फिर हम भी उसके वहां गए तो हम भी उसको नमस्कार करते हैं कि नहीं। तो ईश्वरत्व का जो उसमें आरोप हुआ किसके कारण, संग के। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ में जाता तो उठा के उसको फेंक देता या किसी दुरुपयोग करता। तो ये संग की महत्ता। तो इसलिए नारद कहते हैं कि जो ऐसे सही अर्थों में जो भक्त हैं, तो कहते हैं उनका संग मिलना तो पहली बात तो है दुर्लभ है, और अगर वो मिल गया तो फिर जीवन में शांति शाश्वती, एक शाश्वत शांति की अनुभूति होगी। लेकिन उसके लिए भक्ति की ये 9 सीढ़ियां तो पार करनी पड़ेगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 था। और इसी 9 प्रकार की भक्ति को ब्रह्म वैवर्त पुराण में थोड़ा सा शब्दों को बदल दिया, बाकी हैं वही 9 की 9। तो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम पूजा सर्व कर्मार्पणम स्मृति परिचर्या नमस्कार प्रेम स्वात्मार्पणम हरौ। ये 9 प्रकार की भक्ति केवल शब्दों का वो है, और योगी उसमें करें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, बाकी हैं वही 9 की 9। तो इसलिए पहले 2 तो वही है, श्रवणम कीर्तनम। तो श्रवण का अर्थ, श्रवणम अर्थानुसंधानम, श्रवण करना। श्रवण का अर्थ केवल सुन लेना, उसका नाम श्रवण नहीं है। तो अर्थानुसंधानम, अर्थ का अनुसंधान, उसके अर्थ की खोज। और सुनना क्या चाहिए, तो भगवान शंकराचार्य जी से किसी ने प्रश्न किया कि श्राव्यम सदा किम, तो सुनना क्या चाहिए हमेशा। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, गुरु वेद वाक्यम, गुरु और वेद के वाक्य, क्योंकि ये दोनों ही अपेक्षा से रहित हैं। जो वेद वाक्य हैं, शास्त्र वाक्य हैं, उनको भी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए श्रुति का लक्षण ही किया कि निरपेक्षो रवः श्रुति, रव माने ध्वनि, और कैसी ध्वनि का, निरपेक्ष, जिसको आपसे कोई अपेक्षा नहीं। श्रुति को ये भी अपेक्षा नहीं है कि आप उसका विचार करें, और ये भी अपेक्षा नहीं है कि आप उसका विचार न करें। हाँ, उसका विचार करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। तो जहाँ निरपेक्षता है वहाँ आप सही सही बात बोल सकते हैं, ये लोक का नियम है। जहाँ आपको जिस व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं, किसी प्रकार की आशा नहीं है, तो वहाँ आप सही बात कहने में हिचकिचाते हैं क्या? भले बात बुरी हो, लेकिन वहाँ सच कहने में आप नहीं हिचकिचाते। लेकिन जहाँ अपेक्षा है वहाँ भी आपने सच कहा, लेकिन झूठ के आवरण में उसके साथ दूसरी बातों को जोड़ करके हम कहते हैं, तो इतना अंतर आ जाता है।
इसलिए संसार का कोई भी व्यक्ति आपको कुछ बताएगा तो उसके पीछे कोई न कोई अपेक्षा तो होगी, लेकिन जो सद्गुरु हैं और शास्त्र हैं तो उनको कोई अपेक्षा नहीं। उनके शरण में आप जाएंगे तो जैसे उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने स्पष्ट किया था, भाष्यकार ने स्पष्ट किया कि त्रेधा पापम च तापम च स्वयुक्ति भी क्षालयन्ति। तो आपके जीवन के 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के पाप स्वयुक्ति भी क्षालयन्ति का वो अपनी युक्तियों के द्वारा उसका निवारण कर देंगे। तो जैसे किसी नदी के किनारे आप गए, स्वेच्छा से गए या जबरदस्ती कोई लेके गया तो उस नदी की शीतलता का अनुभव होगा कि नहीं। तो इसी तरह से जो उच्च कोटि के संत महापुरुष हैं तो उनको तो किसी से कोई अपेक्षा है नहीं। हाँ, आप पास में जाएंगे तो कुछ आपने पूछा तो आपके उपयुक्त तो जो बात होगी वो बता देंगे। अब आप उसको ग्रहण करो नहीं करो वो आपके, उनको उससे कोई अपेक्षा नहीं। उसी तरह से जो शास्त्र है शास्त्र को भी आपसे कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन आपकी निष्ठा है तो उस निष्ठा के अनुसार आपका समाधान शास्त्र करेगा। एक मेरे को बात याद आई, अपने स्वामी जी के एक शिष्य हैं गुजरात में, वो पहले वो गीता नियमित पढ़ते थे, अब किसी कारण से नहीं कर पाते, लेकिन आज भी वो बोलते हैं कि जब भी उनके मन में कोई दुविधा हो, कोई प्रश्न हो, तो कहीं से जब समाधान नहीं मिलता तो सुबह जाकर के मंदिर में जाकर कहते हैं मैं गीता की पुस्तक खोलता हूँ और जो पेज सामने आया वो मैं पढ़ता हूँ और मेरी समस्या का समाधान उसी में हो जाता है। तो ये क्या है, जो निष्ठा है उस निष्ठा के अनुसार शास्त्र अपने आप को प्रकट करता है। और ये जितने भी अपने प्रामाणिक शास्त्र हैं इन सब को तो क्या माना, और विशेषकर भागवत को तो वांग्मय शरीर माना, वाणी रूप से। तो उसी तरह से जितने भी ग्रंथ हैं सब क्या हैं, उस परमात्मा का शब्दमय शरीर पर निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, वो अपने आप उसकी अभिव्यक्ति होगी। तो इसलिए सबसे पहला का श्रवण तो किसका, गुरु वेद वाक्यम, गुरु और वेद के वाक्य अर्थात शास्त्र का श्रवण। और मंत्र स्पष्ट करता है श्रुतम हरति पापानि। यहाँ दोनों अर्थ, श्रुतम माने शास्त्रों और श्रुतम सुना हुआ। तो कौन सा, जो शास्त्रीय वाक्य आपने सुने, शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार आपने सुना तो वो क्या करेगा, हरति पापानि, आपके पापों का हरण। और उसके लिए कुछ आपको दिखेगा ऐसा नहीं, वो प्रत्यक्ष यही है कि 1 घंटे तक जब आपने श्रवण किया तो उतनी देर कोई दूषित वृत्ति उस बीच में आई तो आप उसको दूर भगाते हैं कि नहीं, और आगे पीछे जो भी वृत्ति प्रवाह चलता रहा हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने देते। लेकिन जब कहीं सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं तो उतनी देर वो कोई अगर ऐसा दूषित विचार आ भी गया तो भी हम उसको दूर करते हैं। तो उसका शुद्धिकरण हुआ कि वो पाप का तो हरण हुआ है। अब धीरे धीरे जब होता चलेगा तो धीरे धीरे वो जो पाप के संस्कार हैं वो निवृत्त होते चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं पहला श्रवणम और दूसरा फिर कीर्तन। कीर्तन, कीर्तन का अर्थ गुणानुवाद, और यहाँ कीर्तन का अगर अर्थ करें तो कहा चिंतन। क्यों, जिस समय आप परमात्मा का चिंतन करते हैं, भले कहीं मंदिर में हो, घर में बैठे हो, जहाँ कहीं भी हो, तो उस चिंतन के द्वारा आप अपने पापों को या दूषित जो वृत्तियां उनको काटने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं। तो कीर्तनम अर्थात कर्तनम, उस परमात्म चिंतन के द्वारा, उसके विचार के द्वारा जो दूषित वृत्तियां उनको काटना। जैसे
कई जगह जो तीर्थ स्थान है या मान्यता प्राप्त स्थान हैं, देश देश के देवताओं के स्थान, तो वहाँ जाने के लिए कुछ नियम भी हैं कि नहीं? सब जगह के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्थानों के लिए और नियम हैं। तो जब आपको जाना हो तो उसके लिए एक नियम है कि भाई हफ्ता भर 15 दिन पहले से ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो ये जो नियम है ये किसके लिए? वो आपका जो भाव है, जो दूषित विचार हैं, उन दूषित विचारों को काटने के लिए। क्यों? आपने सुना कि अमुक स्थान में बड़ा पुण्य स्थान है, अमुक फल मिलता है, वो जो भी आकांक्षा है, तो उसका श्रवण करने के बाद आपके मन में भी वो जिज्ञासा तो उत्पन्न हुई। तो फिर बार बार आप उसका जब विचार करने लगे, तो फिर वहाँ तक जब पहुँचना है तो उसके लिए आप उन नियमों का भी पालन करते हैं कि नहीं? तो ये नियम पालन क्या है? तो काटना। जो अपने अंदर रजोगुण और तमोगुण के संस्कार हैं, उन रजोगुण और तमोगुण के संस्कारों को पीछे करना और अपने जो सत्वगुण के संस्कार हैं उनको आगे लाना। और एक हफ्ते बाद जब आप पहुंचे वहां, तो उस समय अपनी प्रसन्नता को देखो, उसकी आप तुलना नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा दूसरा क्या? कीर्तनम अर्थात काटना, और तब कहीं जाकर के पूजा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, उस श्लोक में दूसरे श्लोक को ले रहे हैं। तो श्रवणम कीर्तनम पूजा, तब तीसरे उसमें पूजा की स्थिति आती। या जो भी आप पूजा करते हैं, रोज का जो भी नियम है, और श्रवण तो हुआ, वो तो प्रक्रिया पीछे छूट गई, लेकिन पूजा से पहले हमेशा ये काटने की वृत्ति चलती है कि जो अपने अंदर जो भी दूषित संस्कार हैं उनको काटना, उनको अलग करना, और तब जाकर के पूजा में प्रवृत्ति। या उससे पहले जो भी अपनी पूजा विधि है उसके अनुसार आपने आसन पवित्र का हो किया, अपवित्रम पवित्र हो आकर के अपनी पवित्र शुद्धि का हो किया, ये सब संकल्प किए। ये किसके लिए? वो काटने के जो दोष हैं उन दोषों को काटने के लिए कहते हैं तब पूजा। तो तीसरे उसमें क्या आ गई? पूजा। अब पूजा कैसे करने का? सर्व कर्मार्पण। नहीं कि फूल चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, ये तो केवल बाह्य। ऐसे ही अर्थों में परमात्मा की पूजा क्या है? सर्व कर्मार्पणम। जैसा मानस पूजा की अंतिम पंक्ति में स्पष्ट किया कि यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधनम। हम सब लोग कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। अगर मंत्र को याद है तो जहाँ भी शिव की मूर्ति हो या शिव जी की स्थापना हो, वहाँ जाते हैं हम फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं, आत्मा तुम गिरिजामती। और अंत में यदि यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधनम। अब मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि हम भगवान को बेवकूफ बनाते हैं कि खुद बेवकूफ बनते हैं। करते तो हम सब वही है, कोई थोड़ा ज्यादा तो कोई थोड़ा कम, स्थिति तो वही है। तो जब तक ये केवल शब्दों तक है तो कहा तब तक वो पूजा नहीं है। और जैसे मैंने कल कहा था, खाली व्यापार है। और जब व्यापार करेंगे तो व्यापार का ही फल मिलेगा, पूजा का फल मिलने वाला नहीं। पूजा के लिए तो कहते हैं सर्व कर्मार्पण। और जब उस स्थिति में आप पहुंच जाओगे तो तब स्मृति, तब उस परमात्मा की स्मृति हमेशा बनी रहेगी। अभी तो याद करना पड़ता है जबरदस्ती, क्योंकि सर्व कर्मार्पण की स्थिति नहीं है। जितने भी कर्म हम करते हैं वो किसके लिए? अपने लिए। सीधे सीधे कहें अपने के लिए। और जो सच्चा भक्त है तो कल स्पष्ट किया था, स्वर्ग राज्यादि भोगांश्च स्वप्ने न वांछति। का स्वर्ग राज्य भोग आदि उनकी तो स्वप्न में भी
कल्पना नहीं करता। तो इसलिए कहते हैं बिना उस समर्पण के उस परमात्मा की स्मृति बन नहीं सकती। और जब तक स्मृति ही नहीं है तो फिर परिचर्या कैसे करोगे? स्मृति नहीं है तो सेवा भी नहीं हो सकती, और स्मृति नहीं है तो नमस्कार भी नहीं हो सकता। और आगे की बात तो बात की, प्रेम स्वात्मार्पण। पर जब स्मृति ही नहीं है तो प्रेम किससे होगा? और जब प्रेम भी नहीं है तो समर्पण भी नहीं हो सकता। तो आगे की जो विधि है उनकी चर्चा विस्तार से अपने कल करेंगे। और सीधे होते रहते। हरे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।